दोस्तों आज हम रिवर्सल ट्रेड को किस प्रकार आइडेंटिफाई कर सकते प्राइस एक्शन की हेल्प से। चलो तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे निफ्टी बैंक का 5 मिनट का चार्ट पैटर्न लगाया हुआ है और आप यहाँ पे देख सकते लाइव मार्केट चालू है। अभी रिवर्सल, सबसे पहले तो समझ लीजिएगा रिवर्सल हम किसे कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस ऊपर की दिशा में जा रही है और प्राइस ने यहाँ से अपनी दिशा बदली और डाउन ट्रेंड में आने लगी। यानी फर्स्ट टाइम में क्या था, अप ट्रेंड था, सेकंड प्राइस का डाउन ट्रेंड था। तो इस पॉइंट को हम किस प्रकार आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसी प्रकार प्राइस कभी नीचे की दिशा में जा रही है, वहां से फिर से ऊपर की दिशा में आने लग गई। तो ये जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट हम किस प्रकार आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यहाँ पे कौन कौन सी बातों पे ध्यान देना चाहिए और कौन सी प्राइस एक्शन को यहाँ पे हमें प्रेफरेंस देना चाहिए, वही आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, प्राइस ऊपर की दिशा में जाती, जिगजैग करके जाती। प्राइस कभी भी ऐसी स्ट्रेट लाइन में ऊपर की दिशा में जाती नहीं। जब भी ये जिगजैग करके प्राइस नीचे आती है तो हमें लगता है प्राइस यहाँ से नीचे आ सकती है, फिर प्राइस ऊपर चली जाती है, यहाँ से नीचे आ सकती है, फिर प्राइस ऊपर चली जाती है। तो हमें कौन सी बातों का ध्यान देना चाहिए। जब भी प्राइस ऊपर की दिशा में जाती तो कभी भी फर्स्ट पुल बैक में हमें यहाँ पे कोई भी सेल करना नहीं है। प्राइस ने फिर से ऊपर की दिशा में जाके जैसे ही ये जो पुल बैक है इसे कभी ब्रेक किया तो तभी हम यहाँ पे सेल कर सकते। कैसे, मैं आपको चार्ट पे भी बताने वाला हूँ। चलो देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ फर्स्ट टाइम अप ट्रेंड है, प्राइस नीचे के साइड में आ गई, यहाँ पे हमें एक स्विंग मिला। हमें अभी कभी बाय करना रहा तो ये फर्स्ट पुल बैक में हम बाय नहीं करने वाले। प्राइस ने एक डिप लिया, फिर जब ये पुल बैक यहाँ से ब्रेक करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, यानी जो ये हाई वो ब्रेक करता हुआ दिखाई दे रहा, तो हम यहाँ पे अपनी पोजीशन ऐड करने वाले। और एक बात को ध्यान देना जरूरी है, नजदीकी इंट्राडे का कोई रजिस्टर रहा तो इसे भी हमें मार्क कर लेना है, क्योंकि वहां से प्राइस रिवर्सल होने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। तो जैसे ये ब्रेक होता है तो हम यहाँ से अपनी पोजीशन ऐड करके एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते। तो यहाँ पे अभी तो करंट मार्केट चालू, फिर भी आपने कभी देखा तो हमारी पोजीशन कहाँ पे एक्टिवेट होती है, तो वो है 48,743 पे। प्राइस अब तक कहाँ तक गई है, 48,874 पे। यानी 100 पॉइंट यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमें उसी प्राइस एक्शन के हिसाब से देखने को मिले। और आप देख सकते हैं बाद में कोई भी बड़ा यहाँ पे पुल बैक लेते हुए प्राइस दिखाई नहीं दे रही है। अभी यहाँ पे प्राइस क्यों रुकी है, क्योंकि ये दिन का हाई, जैसे इसको क्रॉस करती है प्राइस तो और ऊपर की दिशा में जाने की संभावना यहाँ पे बढ़ जाती है। और पीछे के साइड में जाके देखते, यहाँ पे दोस्तों डाउन ट्रेंड है। तो हमें रिवर्सल क्या ढूंढना है कि प्राइस ऊपर की दिशा में कब जाने वाली। उसके लिए क्या प्राइस एक्शन है, प्राइस नीचे आई, ऊपर यहाँ पे पुल बैक लिया और प्राइस नीचे आई। जब तक ये पुल बैक यहाँ पे ब्रेक नहीं होता तब तक हम कोई भी बाइंग ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट नहीं करने वाले। इससे क्या होता है दोस्तों, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाता है, आप कहीं पे भी बाय नहीं करने वाले हैं। आपको मालूम है डाउन ट्रेंड की प्राइस है तो आप यहाँ पे बाइंग पोजीशन यानी कॉल साइड की पोजीशन नहीं लेने वाले, आप यहाँ पे सेलिंग की ही पोजीशन लेने वाले हैं जब तक ये हाई क्रॉस नहीं होता तब तक। यहाँ से ऊपर भी प्राइस आई है पर ये ब्रेक किया क्या, नहीं, फिर से प्राइस नीचे की साइड में आ गई। तो हमें ये आगे आगे जहां से प्राइस ने पुल बैक लेके नीचे गई ना, वो लाइन को क्रॉस करना है। जब तक वो लाइन क्रॉस नहीं करती तब तक हमें यहाँ पे कोई भी बाइंग की पोजीशन नहीं बनानी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर की साइड से प्राइस नीचे आई, यानी हमें यहाँ पे डाउन ट्रेड इनिशिएट होता हुआ दिखाई दे रहा। फर्स्ट पुल बैक लिया, हम यहाँ पे बाय करने वाले क्या, नहीं, प्राइस नीचे आई और यहाँ से कभी ये लाइन को ब्रेक कर दिया तो तभी हम यहाँ पे बाय कर सकते। पर प्राइस और नीचे की साइड में आ गई, अभी ये पुल बैक लिया, ये लाइन को हम कंसीडर करने वाले, ये लाइन को नहीं करने वाले। अब हमारी लाइन ये कंसीडर होने वाली है। जब तक इसको ब्रेक नहीं करती प्राइस ऊपर की साइड में तब तक हम यहाँ पे बाइंग नहीं करने वाले। और जब तक इस लाइन के पास आती तो यहाँ से हम सेल भी कर सकते। ये छोटी छोटी बातें पर बहुत ही काम आती है दोस्तों। अभी यहाँ पे देखो आप, अप ट्रेंड है तो यहाँ पे रिवर्सल कौन सा होने वाला है, डाउन ट्रेंड का। तो उसे हम किस प्रकार आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्राइस तो ऊपर की दिशा में ही जा रही है, यहाँ से फर्स्ट पुल बैक लिया तो यहाँ सेल करने वाले क्या हम, बिल्कुल नहीं, ये लाइन को हम यहाँ पे खींच लेने वाले। प्राइस ने वहां ही सपोर्ट लिया, फिर से नीचे आई, वहां ही सपोर्ट लिया। जब इसने यहाँ ब्रेक किया तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया हमें रिवर्सल ट्रेड यहाँ पे देखने को मिला है। छोटी सी बात है दोस्तों, पर प्राइस एक्शन समझ गए
तो आपको इंडिकेटर की जरूरत नहीं और किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि प्राइस ही आपको ये सब बताने वाली है। और एग्जांपल देख लेते, यहाँ पे भी आप देख सकते प्राइस ऊपर की दिशा में गई, नीचे आ गई, यानी हमें ये रेंज मिल गई। अभी हमें बाय करना है तो ये पुल बैक लिया, ये कंसीडर हमने लाइन कर ली, इसे जब तक ब्रेक नहीं करते तब तक हमें बाय नहीं करना है। तो यहाँ पे हमने बाइंग की और आप देख सकते बहुत ही टाइम पास करते हुए पर आखिर प्राइस ऊपर की ही दिशा में गई है। प्राइस ही बताती, जो फर्स्ट पुल बैक लेती है ना प्राइस, वहां पे हमें अपनी लाइन को कंसिडर करना है। रिवर्सल ट्रेड के लिए, कंटिन्यू ट्रेड के लिए साइकोलॉजी अलग है दोस्तों, ये रिवर्सल ट्रेड के बारे में है, तो वो आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं अप ट्रेंड है, अभी इतनी बड़ी रैली होती है ना तो बहुत जन यहाँ पे ना सेल करने की कोशिश करते हैं, मार्केट बहुत ऊपर आ गया और कितना ऊपर जाएगा, चलो हम सेल करते हैं, पर यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते प्राइस ऊपर गई, पुल बैक लिया, तो पुल बैक लेने के बाद हमने ये लाइन कंसीडर की, जब तक ये लाइन के नीचे कैंडल क्लोज नहीं होते तब तक हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करने वाले नहीं। कैंडल क्लोज देना चाहिए, क्यों? क्योंकि 5 मिनट की कैंडल है दोस्तों, तो वो कैंडल तो क्लोज होनी ही चाहिए। प्राइस फिर से ऊपर गई, फिर से एक पुल बैक लिया, यहाँ पे अपनी ये सेकंड लाइन आ गई, अभी ये वैलिड नहीं है, ये हमारी वैलिड हो गई। जब तक इसे ब्रेक नहीं करता तब तक हमें यहाँ पे सेल करना नहीं है। फिर से प्राइस ऊपर की दिशा में गई, फिर से प्राइस नीचे की साइड में आ गई, यहाँ पे हमने ये लाइन कंसीडर की, प्राइस ऊपर गई, नीचे आई, लाइन ब्रेक की क्या? नहीं। तो आप देख सकते पूरे दिन में प्राइस ने कहीं से भी रिवर्सल लिया नहीं है, तो यहाँ पे हमारा रिवर्सल ट्रेड बनता ही नहीं है। अभी आप देख सकते यहाँ से भी हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा, तो रिवर्सल के लिए हमें अप ट्रेंड की तलाश है। तो सबसे पहले प्राइस ने यहाँ पे पुल बैक लिया, तो यहाँ पे हमने एक लाइन कंसिडर की, प्राइस नीचे आ गई, फिर से ऊपर गई, ये लाइन ब्रेक की क्या? नहीं। प्राइस फिर से ऊपर गई, यहाँ पे आ गई, फिर से नीचे गई, ऊपर की दिशा में आ गई, फिर ये हमें एक स्विंग मिला, ये कैंसिल हो गया, ये नया हमें स्विंग मिला है, प्राइस नीचे गई और आखिरी वक्त में यहाँ पे कट किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ तक ये कहीं पे आखिरी के वक्त में हमें पॉइंट देखने को मिले। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं दोस्तों, पर आपको प्राइस के नेचर को समझना सबसे जरूरी है। यहाँ पे भी आप देख सकते प्राइस ऊपर के साइड में गई, नीचे आ गई, यानी एक स्विंग हमें मिल गया। जब तक ये स्विंग ब्रेक नहीं होता तब तक हमें सेल नहीं करना है। प्राइस स्लो और स्टडी ऊपर की दिशा में जा रही थी, यहाँ पे प्राइस नीचे आ गई, तो ये लाइन हमें कंसीडर हो गई, ये अभी फेल हो गई, ये हमारे एक्टिवेट हो गई। जैसे ही इसे ब्रेक किया तो आप देख सकते हो प्राइस नीचे की दिशा में आती हुई हमें दिखाई दे रही है। अभी लाइव मार्केट में क्या चालू है वो देख लेते हैं एक बार। आप देख सकते हो मैंने क्या बोला था, डे हाई के पास है तो यहाँ से पुल बैक आ सकता है। जब तक ये लाइन ब्रेक होके नीचे की साइड में नहीं जाती तब तक हमें यहाँ पे फिर से डाउन ट्रेंड देखने को नहीं मिलने वाला। यहाँ से सपोर्ट लेके प्राइस फिर इसे ब्रेक कर सकती है। तो अभी तो हमारा एक ट्रेड यहाँ पे एक्टिवेट हो गया था, अभी अगला पॉजिटिव यानी कॉल साइड का ट्रेड हमें ये लाइन के ही ऊपर ही करना है। आपको कभी ये कंसेप्ट और डिटेल में जानने की इच्छा हो तो कमेंट करना नेक्स्ट पार्ट करके, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर लाऊंगा। और इसी प्रकार के कंसेप्ट आपको पसंद आती है तो लाइक भी करना, शेयर भी करना दोस्तों, और अपने चैनल को यानी मार्केट मंच चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।